प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक पोएम लाए हैं। पोएम का टाइटल है सिल्वर। इसका अर्थ होता है चांदी। राइटर हैं वाल्ट डिलामेयर। इससे पहले कि पोएम शुरू करें, पोएम का जो बेस है उसके बारे में बता दें, किस पर आधारित है। मून से निकला हुआ प्रकाश इस संसार में, इस पृथ्वी पर जब पड़ता है तो चांदी के जैसा वस्तुएं दिखती है, चाहे वह वस्तु का रंग, स्वरूप कुछ भी हो। और जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य का प्रकाश ऑलरेडी आप जानते हैं कि गोल्डन कलर होता है, और मून का जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है, वह सिल्वर कलर का होता है। दूसरी बात यह कि इस पोएम में मून को पर्सोनिफाइड किया गया है। पर्सोनिफाइड का अर्थ यह होता है कि किसी वस्तु को मानव का स्वरूप मान लेना। इस पोएम में मून को एक महिला माना गया है, एक सुंदर नारी माना गया है। इससे पहले कि हम पोएम शुरू करें, कुछ हार्ड वर्ड के बारे में बता देते हैं आपको। इसमें सून, सून का अर्थ होता है जूता। पियर्स, पियर्स का अर्थ होता है ध्यान पूर्वक देखना, सावधानी पूर्वक देखना। कैसमेंट्स, इसका अर्थ होता है खिड़की। कॉस्ट, कॉस्ट का अर्थ होता है जानवर का रहने का स्थान या घर। लॉग, लॉग मतलब होता है लट्ठा। लट्ठा उसको बोलते हैं जो लकड़ी का गोल्ड छोटा सा टुकड़ा होता है, सिल्लीनुमा, उसको बोलते हैं। धैच, धैच का अर्थ होता है फूस का घर का छत। फूस का जो छत होता है उसको धैच बोलते हैं। अब पोएम शुरू करते हैं। Slowly, silently now the moon walks the night in her silver sun. रात में जूता पहन करके धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते कर करके वह चल रही है। अभी तुरंत आपको बताए हैं कि मून को पर्सनिफाइड करके औरत माना गया है, इसलिए यहाँ पे हर का यूज किया गया है। चांदी का जूता पहन करके रात्रि में धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते करके वह चल रही है। दिस वे, इस रास्ते में। एंड दैट, वह। सी पियर्स एंड सीज सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज, वह अपने चांदी वाला जो पेड़ है उसके ऊपर में जो चांदीनुमा फल लगा हुआ है उसको सावधानी पूर्वक देखते हैं। वन बाय वन द कैसमेंट्स कैच हर बीम्स विद इन द सिल्वरी धैच। कर है यहाँ पे एक एक करके उस खिड़की से प्रकाश उसके ऊपर पड़ती है। बिनीद, उसके अंदर से जाता है। कहाँ पे? उस जो फूस का छत है उसके ऊपर पड़ता है, और उसका रंग चांदी के जैसा दिखता है। यानी रात में जो ये चंद्रमा है वो जब टहलता है तो जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते में खिड़की लगी हुई है, और उस खिड़की से प्रकाश आकर के उस जो फूस का छत है उसके ऊपर पड़ता है, और उस छत को भी यह चांदी के रंग का बना देता है, चांदी के कलर का बना देता है। Couched in his kennel like a log, with paws of silver sleeps the dog. वास्तव में जो जानवर का घर है, कैनल मतलब होता है कुत्ता को रहने का घर, कुत्ता को रहने का घर। तो वो कुत्ता वास्तव में वह सोया हुआ है अपने घर में, लेकिन लग रहा है वह लकड़ी के लट्ठे जैसा, लकड़ी का जो गोल लट्ठा होता है उसी के जैसा वहाँ पे पड़ा हुआ है। यानी उसके ऊपर
जो चंद्रमा की रोशनी पड़ रहा है वह उसको सिल्वर जैसा दिख रहा है, लकड़ी जैसे पड़ा हुआ है वहाँ पे उसकी तरह। विथ पाउज ऑफ सिल्वर स्लिप्स द डॉग, यानी उसका जो पंजा है वह भी सिल्वर जैसा दिखता है सोए हुए में। आगे कह रहा है फ्रॉम दियर शेडोई कॉट द वाइट ब्रेस्ट पिप ऑफ द डॉव्स इन ए सिल्वर फीदर्स स्लिप। कोट, कोट मतलब होता है झोपड़ी। फ्रॉम दियर शेडोई कोट्स, यानी उसकी जो छायानुमा झोपड़ी है उससे द वाइट ब्रेस्ट पिप, उससे उसको जो उजली छाती है वह दिखाई देता है। ऑफ द डॉब्स इन सिल्वर फीदर्ड स्लीप, यानी डॉब जो है उसका फीदर जो है वह उजला ही होता है, उसके बावजूद भी वह जो सोया हुआ है वह सोते हुए में उसका पूरा शरीर सिल्वर कलर का दिखता है, चांदी का दिखता है। ए हार्वेस्ट माउस गोज स्क्रैम्परिंग बाय विथ सिल्वर क्लाउज एंड सिल्वर आइज। हार्वेस्ट माउस, हार्वेस्ट माउस का अर्थ यह है जो खेत में जो माउस होता है, जो चूहा होता है, खेत की फसल को काट करके खाता है, गेहूं हो, धान हुआ या मकई हुआ, जो कुछ हो, तो वो रात में भी खाता है और दिन में भी खाता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि रात में जो खेत का चूहा है वह फसल को काट के खा रहा है, तो इधर उधर बहुत तेज़ी से वो चलता है। ऑलरेडी आप जानते हैं कि चूहा बहुत तेज़ी से चलता है, उसका अंग्रेजी होता है स्कैम्परिंग। तो इधर उधर तेज़ी से चलना, हड़बड़ा कर चलना, और साथ साथ में वह फसल को काट के खाता है। तो इस स्थिति में जो उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है उसका भी जो क्लाउज है, उसका जो पंजा है और उसकी जो आँख है, वो दोनों का दोनों, और वो जो फसल है वो सारे के सारे चंद्रमा के प्रकाश में चांदी के रंग जैसा दिखता है। एंड मूवलेस फिश, मूवलेस मतलब होता है स्थिर, फिश इन द वाटर ग्लीम बाय सिल्वर रीड्स इन ए सिल्वर स्ट्रीम। रीड्स मतलब होता है सरकंडा। सरकंडा का अर्थ यह है कि पानी के ऊपर जो तैरने वाला जो पतला सा लकड़ी होता है, छड़ी जैसा होता है, उसको सरकंडा बोलते हैं। वो बहुत हल्का होता है और बीच से खोखला होता है। कह रहा है एंड मूवलेस फिश, जो अचल फिश है, मछली है, इन द वाटर ग्लिम्स, यानी पानी जो ऊपर से चमक रहा है उसमें जो मूवलेस फिश है, स्थिर मछली है, वह भी चांदी के रंग जैसा दिखता है। बाय सिल्वर रीड्स इन सिल्वर स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब होता है धारा। उस धारा में जो सिल्वर धारा है उसमें जो सरकंडा है वह भी सिल्वर कलर का दिखता है। यानी इसमें उद्धृत किया हुआ, इसमें बताया गया जितने भी वस्तु है सारे के सारे इस चांदनी रात में, चांदनी के रात में चांदी जैसा दिखता है, चांदी के रंग जैसा दिखता है।